यूएनएससी में सीज फायर को लेकर प्रस्ताव पारित, लेकिन गाजा पट्टी में नहीं दिख रहे हैं शांति के आसार। Members of this council to take some of our edits and improve on this resolution. Still, certain key edits were ignored, including our request to add a condemnation of Hamas. And we did not agree with everything in the resolution. For that reason, we were unfortunately not able to vote yes. And we believe it was important for the council to speak out. यूएनएससी में सीज फायर को लेकर प्रस्ताव पारित, लेकिन गाजा पट्टी में नहीं दिख रहे हैं शांति के आसार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पास हुए सीज फायर के प्रस्ताव का हमास ने स्वागत किया है। वोटिंग के बाद हमास ने कहा कि वह मध्यस्थों के साथ इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इसके अलावा गाजा में सीज फायर के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन इजराइल के दौरे पर हैं। 10 जून को उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात भी की। ब्लिंकन ने इस बात पर जोर दिया कि सीज फायर से इजराइल के सभी बंधक बिना किसी कठिनाई के घर लौट सकेंगे। साथ ही गाजा में मानवीय सहायता भी आसानी से पहुंचाई जा सकेगी। लेकिन इजराइल पूरी तरह से इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। उसकी सुई वहीं अटकी है कि जब तक हमास के सभी आतंकियों का खात्मा नहीं हो जाता, तब तक जंग की तस्वीर कुछ खास नहीं बदलने वाली। इससे पहले मार्च में भी मानवीय संकट को आधार बनाकर यूएनएससी में सीज फायर का एक प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव में बिना शर्त के सभी बंधकों की तत्काल रिहाई की मांग की गई थी। उस प्रपोजल के लिए भी 15 में से 14 सदस्यों के पक्ष में वोटिंग की थी, जबकि उस बार अमेरिका ने इससे दूरी बनाई थी। तब पहली बार था जब अमेरिका ने सीज फायर के प्रस्ताव पर वोट नहीं डाला। इससे पहले 3 बार यूएनएससी में इन प्रस्तावों पर वीटो लगा चुका था। अमेरिका के वोटिंग से दूरी बनाने पर इजराइल ने नाराजगी जताई थी। नेतन्याहू ने तब वॉशिंगटन जा रहे रक्षा मंत्री योव गैलेंट की यात्रा रद्द कर दी थी। लेकिन अब अमेरिका खुद यूएनएससी में पहल करके सीज फायर का प्रस्ताव लेकर आया है, जो कहीं ना कहीं जंग खत्म करने का आधार है। लेकिन ये तभी संभव है जब इजराइल इसके लिए पूरी तरह से तैयार होगा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को अंतर्राष्ट्रीय कानून माना जाता है। सदस्य देशों के लिए इनका पालन करना जरूरी होता है। हालांकि इजराइल यूएनएससी का स्थायी या अस्थायी सदस्य नहीं है। ऐसे में वो इस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसीलिए इजराइल का इस प्रस्ताव के खिलाफ जाकर हमास के खात्मे तक जंग जारी रहने की बात कर रहा है। एक बात और, अगर सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव पास हो भी जाए तो इजराइल में इसे लागू कराने का कोई जरिया नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सदस्य देशों की सहमति से इजराइल पर कई प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इजराइल हमास जंग रोकने के लिए पहला प्रस्ताव नवंबर 2023 में माल्टा ने पेश किया था, दूसरी बार यूएई ने दिसंबर 2023 में और तीसरी बार फरवरी 2024 में नॉर्थ अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने प्रस्ताव पेश किया था। अमेरिका ने तीनों बार इसे ठुकरा दिया था। इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव ना पारित हो सके, इसके लिए अमेरिका ने वीटो पावर लगा दिया था। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमलों में हमास करीब 234 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गया था। दोनों पक्षों के बीच अब तक सिर्फ एक बार 24-30 नवंबर तक सीज फायर हुआ था। तब हमास और इजरायली सेना ने 7 दिनों के लिए हमले रोके थे। इस दौरान करीब 107 बंधकों को रिहा किया गया था। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज।